देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या समझें? और ये तो सच्चाई है कि एलपीजी अब लापता गैस है। और एक तो हमारे यहां बहुत आगे बढ़कर चढ़ करके बोल रहे हैं कि अगर सिलेंडर चाहिए इनको तो हम भिजवा देंगे सिलेंडर। इसका मतलब काला बाजारी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये डीसीएम नहीं है, नए जमाने के ये डिलीवरी बॉय हैं जो गैस पहुंचाएंगे आपको। लेकिन मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है, तो हम ना समझे, आप समझाइए कोरोना क्या था। संकट तो है, तो दुनिया क्या कहा पे है, प्रधानमंत्री जी ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं सिर्फ कोट कर रही हूं जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। तो इसका मतलब यह है गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया है? आपके विपक्ष के कई नेता नहीं, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, नहीं आप कहिए तो कि विश्व गुरु बन गया है। नहीं, क्योंकि आपको तो बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान को पिक्चर में ले आई। आप बीजेपी का एजेंडा मत रन करिए। ये तो विपक्ष ने कहा है। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग। मैंने नहीं कहा ये बात। बिल्कुल, ये मैं कई बार देखती हूँ, ये मैं कई बार देखती हूँ, जो राहुल गांधी कहते हैं वो आप नहीं कहते। आप परहेज कर लेते हैं, किनारा कर लेते हैं। और किरण रिजिजू जी ने कल इस मंच पे कहा कि इट इज इजी टू टॉक टू समाजवादी पार्टी, डीएमके, रीजनेबल पीपल, राहुल गांधी से बात नहीं हो सकती। अब इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, भारत ने विश्व गुरु बनने का एक मौका खो दिया, और इसलिए खो दिया क्योंकि हमारा देश बहुत ताकतवर है, हमारे देश के सभी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और एक बार भारत ने ऐसा भी देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतर गए। अगर यही काम ईरान में कर देते देश के प्रधानमंत्री तो कभी वॉर नहीं होता। इजराइल से चले थे, केवल ईरान में रुक जाते तो ये शायद वॉर ही नहीं होता। और फिर हमारे पे पाबंदियां बड़ा बड़े देश लगा रहे हैं, हम पाबंदियां नहीं लगाते। कम से कम पाबंदी लगाने के लिए हम बैठक तो बुला लेते, ऑल पार्टी बैठक, तो शायद वहां रुक जाता। हम किसी और देश को विश्वगुरु नहीं बनना देखना चाहते हैं, हम तो अपने ही देश के विश्वगुरु को देखना चाहते हैं। हमारे देश में भी विश्वगुरु हैं, तो ये किसको सपना नहीं है, कौन नहीं देखना चाहेगा। हाँ, और जहां तक सवाल ये है कि भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उनसे बात करना आसान है, स्वाभाविक है। अगर कोई बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं। देश हित में अगर कोई बात है तो विचार करेंगे। जब आप 100 साल का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, देश किस दिशा में जाए, तो हम तो देश को आगे प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, जिसमें मिलजुल करके रहें, हमारी हिंदुस्तानियत रहे, हमारी नफरत की राजनीति ना हो, भेदभाव की राजनीति ना हो, हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा ना हो। लेकिन बीजेपी जब कभी भी फंस जाती है तो वो कम्युनल एजेंडा चलाती है, कम्युनल एज पे चली जाती है।